राधिकाय स्तदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौरवे गौरचन्द्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय उपलब्धि सकाल बेला किसी कुछ वक्ता चढ़ने पुष्पांजलि प्रदान करेगा। 10 मिनट लीजिए पुष्पांजलि अर्पित कर रहे बहु वक्ता सब समय बेचारी गुणानुवाद ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय स्तदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय नमो नमः। नमो गौरीश्वराय साक्षात् व्याघ्रमूर्तये विप्रलम्भरसाम्बुद्धे पादमुजाय ते नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद निखिला परमेश्वर विष्णुपाद अष्टोदर श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज को चरण कमल में अनंत रूप साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा कई आचार्य चतुर्थ स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज को चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि प्रदान करता हूँ। उपस्थित कृतज्ञपादगण वैष्णव वैष्णवी सभी को चरण में मेरा यथायोग्य से प्रणाम। आज हमारी परात्पर गुरुदेव निखिला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सदस्य
उसकी गिर गई है। और श्रीला गौर की सरदार गोसाई बाबा जी महाराज का तिरुपति महोत्सव है। महाप्रभु भक्त जगह वैराग्य प्रधान जहाँ देखी दुष्टाहन गौर भगवान। यदि महाप्रभु का जितने भक्त है, यदि महाप्रभु भक्त जगह वैराग्य प्रधान, यदि उनका अंदर में वैराग्य नहीं बोध है। इसलिए श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी महाप्रभु को स्तुति करते हुए कहते हैं, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेकम पुरुष पुराण। वे भी महाप्रभु को स्तुति करते हुए कहते हैं, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। वो भी कहते हैं वैराग्य विद्या निज भक्ति योग को जो शिक्षा देने के लिए वो पुराण पुत्र जो महाप्रभु जगत में आए और महाप्रभु भक्त जगत वैराग्य प्रधान। इसलिए इनका स्तुति में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, नमः गौरवीश्वराय साक्षात वैराग्य मूर्ति। कहते इनका मूर्ति क्या था? कहते साक्षात वैराग्य का मूर्ति है। इसलिए वैराग्य का दो अर्थ होता है। एक अर्थ होता है साधारण रूप में विषय में वैराग्य है, इसलिए इनका भी कहते हैं रघुनाथ वैराग्य जना पाषाण रेखा। उसी तरह इनका अंदर में भी रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे इनके अंदर में साधारण रूप में बड़े वैराग्य जीवन देखने को मिलता है। ऊपर का जो उनका पेश है और दूसरे वैराग्य का तात्पर्य जो होता है विशेष पूर्वक भगवान का चरण में अनुराग है। इसलिए साक्षात वैराग्य होता है। विप्रलंब थे, कहते वैराग्य विशेष अनुराग कैसे था? कहते विप्रलंब रस था, ये साक्षात बुद्धिमान थे। इसलिए सवेरे हम श्रवण कर रहे थे कैसे हर समय कोथाई को प्रेममयी राधे राधे, यह कीर्तन उनको बहुत ही प्यारा था। सब समय कोथाई को प्रेममयी राधे राधे बोल के कीर्तन करते थे। और कभी कभी वे दरवाजा बंद करके बड़ी जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र को इतने जोर जोर से उच्चारण करते थे, ऐसे लगता था मानो गला फट करके खून बहने लगेगा, इतने जोर जोर से हरिनाम करते थे। इसलिए इनका शिक्षा है उच्च स्वर कर्म हरि नाम गाओ, नामे प्रभाव स्मरण हरि सिखाले भजन निर्जन संभव। इसलिए उच्च स्वर में हरिनाम करने के लिए उन्होंने विशेष पूर्वक शिक्षा दिया है। इसलिए कभी कभी उनके पास में कोई व्यक्ति आते थे, कहते बाबा जी महाराज हमको सिद्ध प्रणाली की शिक्षा दो, अष्टकालीय लीला की हमें शिक्षा दो। लेकिन बाबा जी महाराज तो साक्षात सिद्ध पुरुष है, उनको पता है कि अनधिकारी व्यक्ति ये सिद्ध स्वर की चिंता नहीं कर सकते, ये अष्टकालीय लीला स्मरण करने का अयोग्य है। इसलिए वे अनधिकारी व्यक्तियों को यह चीज नहीं दिया करते थे, शिक्षा नहीं देते थे। इसलिए इनका जो जीवन है साक्षात वैराग्य मूर्ति है। इसलिए श्रीमद् भागवत में महा वैरागी धैर्य करे परापेक्षा अतएव कृष्ण कार्य करे उपेक्षा। क्योंकि जो वैरागी है उनको विशेष करके लक्षण है रक्षी सती विश्वास और गोप्तृत्व वर्णन कथा। यदि उनको भगवान को में यह विश्वास होनी चाहिए भगवान अवश्य रखे कृष्णा विश्वास पालन, भगवान संपूर्ण रूप में हमें रक्षा करेंगे और भरण पोषण करेंगे। तभी यह चीजों को विश्वास कर सकते हैं, तभी वही कर सकते हैं जो संपूर्ण भगवत चरण शरणागत। इसलिए भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी एक शुद्ध वैरागी के लिए जो लक्षण उन्होंने बताया, कोई बोलेगा भैया अगर सब कुछ छोड़ छाड़ करके भजन करने के लिए आएंगे फिर हम खाएंगे भैया, तब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं क्या भगवान पर विश्वास नहीं है? भगवान ने इतना बड़ा पृथ्वी बना दिया, इतने पेड़ पौधा फल मूल लगा दिया, फिर तुम खाने के लिए क्यों चिंता करते हो? कहते भैया कम से कम सोने के लिए तो कहीं स्थान होनी चाहिए। कहते क्यों? भगवान सुंदर सुंदर गुफा बनाए और इतना बड़ा पृथ्वी क्यों बनाया उन्होंने? हाँ, इतने बड़े पृथ्वी बनाने सोने की
इसमें क्या भैया सिर्फ पीने के लिए तो पानी चाहिए, लेकिन भगवान इतने जो गंगा जमुना सरस्वती कावेरी नर्मदा इतना नदी जो बनाया, तो भगवान क्यों इतना नदी भी बनाया? कहते ठीक है, लेकिन हमको पानी पीने के लिए कोई पात्र तो चाहिए। कहते क्यों? भगवान अंजल नहीं दिया, ये अंजल दे दिया, इसमें पानी भर कर पी लो। कहते भैया सोने के लिए तो कहीं बिस्तरा चाहिए, हाँ बिस्तरा चाहिए, और सोने के लिए बगैर तकिया के थोड़ी नींद आएगी। कहते क्यों? भगवान ये हाथ नहीं दिया, ये हाथ की सहारा से सो जाओ। कहते अगर जंगल में आप बोलते हो, जंगल में रहकर भजन करेंगे, अगर शेर आकर खा गया तो? कहते क्यों? भगवान क्या अपना भक्त वत्सलता प्रभु ने क्या छोड़ दिया है, भगवान को प्रति कोई विश्वास नहीं है। कहते यह जो सुखदेव गोस्वामी एक निरपेक्ष वैराग्य के लिए जो बताए, कहते धन दुर्बल दुर्मंधाला, जो धन मतवाला है उनको पास में गिड़गिड़ाने का, उनको पास में हाथ भरने का कोई जरूरत नहीं है। भगवान के ऊपर पर निर्भर करके भगवान का भजन करो, भगवान संपूर्ण दुख रक्षा करेंगे। कहते यह जो श्लोक सुखदेव गोस्वामी बताए, ये एक वस्तु ये गौर किशोर दास महाराज का जीवन में ये देखने को मिलता। इसलिए गौर किशोर दास महाराज रहते थे कहाँ पर? कोई अच्छी जगह में नहीं, वो साधारण पैखाना में रहते थे। कहते क्यों? कहते ये इसका बदबू सही है, हाँ, लेकिन बाहर रहेंगे इससे लोग इनको आकर तंग करते थे, जानते थे सिद्ध महात्मा, इसलिए कभी कभी सारी तरफ में कांटा बिछवा, मछली का कांटा सारी तरफ में बिछा देते थे। जैसे साधारण लोगों को यह विश्वास हो कि वहाँ मछली खाने वाला रहा है, जैसे मछली का कांटा किनारे, कम से कम मेरे को तंग नहीं करेंगे, विषय का जो गंध है कम से कम मेरे कान में तो नहीं आएगा। इसलिए उन्हें से डर से वो पैखाना करते थे, जोर जोर से हरिनाम करते थे। जिस समय हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज आकर के जिस समय उनको कृपा प्रार्थना और उनको कृपा प्राप्त किया और उनको कृपा प्राप्त करके निर्भय होकर के सारा जीवन में जैसे उन्होंने निर्भर होकर के सिंह रूप में सर्वत्र उन्होंने प्रचार प्रसार किया, ये महापुरुषों का आशीर्वाद है। और उनको सिंह का बच्चा भी सिंह होता है। इसलिए हमारे महाराज जी को देखो, वो भी एक शेर है। हमने बहुत सारी जगह में गए, महाराज जी को देखा, बड़े से बड़े व्यक्ति का वृंदावन में 2-3 जगह में देखा, कहीं भक्ति का विरोध, कहीं मायावाद को बाहर में इसने बोल दिया तो महाराज भी शेर जैसे एकदम उसका झपट पड़े। मैं तो इतना डर रहा था, महाराज इतने बड़े आदमी इसको ऐसे एकदम इसका जो सिद्धांत को ऐसे चकनाचूर कर डर रहा था। महाराज जी कोई डर है नहीं। इसलिए ये गौर किशोर दास महाराज परंपरा में समझो कि महाराज भी एक शेर का बच्चा शेर जैसे इनका जो क्रिया है कभी कभी प्रभुपाद से कुछ अलग दिखती है। जैसे प्रभुपाद ने कहा, देखो ये कलकत्ता जो है ये कली का स्थान है, खबरदार वहां जाना नहीं। लेकिन प्रभुपाद ने क्या किया, सर्वप्रथम हुए श्री पार्वती गौरी मठ सर्वप्रथम उन्होंने स्थापन किया है। और प्रभुपाद ये गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का जैसे वेश है, कौन सा वेश है? जैसे बाबा जी वेश है, लेकिन प्रभुपाद का दिखाई पड़ता है, प्रभुपाद का दिखाई पड़ता है सन्यास वेश किया और सन्यास वेश लेकर प्रचार किया। और हमारे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने कहा था, जब मैं अप्रकट शरीर छोड़ूंगा मेरे चरण में रस्सी बांध करके संपूर्ण नवद्वीप में मेरे कले वर्गो पूर्ण घिसाते हुए मेरे को गिलास नहीं करना, कम से कम नवद्वीप का राज्य तो मुझे प्राप्ति होगी। लेकिन प्रभुपाद ने वो काम नहीं किया। इसलिए जिस समय गौर किशोर दास बाबा जी महाराज अप्रकट होते हैं उसी समय खबर पाते ही प्रभुपाद वहां पर आए। और कुछ बाबा जी लोग जानते हैं सिद्ध महात्मा अगर इसको समाज देंगे कम से कम लोग आकर उसको प्रणाम देंगे, कम से कम अपना बिजनेस चल जाएगा। इसलिए कुछ लोग वहां पर बाबा जी लोग इकट्ठे हो गए। प्रभुपाद सुनते ही वहां पर अपना शिष्य प्रशिष्य को लेकर वहां उपस्थित होते हैं, उपस्थित होकर के दावी करते हैं ये वैराग्य महापुरुष है, इनका अगर कोई शिष्य है केवल मैं ही अकेला शिष्य हूँ, यहाँ पर कोई शिष्य नहीं। लेकिन वहां पर सारे बाबा जी बोल रहे हम ही शिष्य है। उससे बड़े झगड़ा हुआ, वहां पर पुलिस ऑफिसर लोग सब आ गए। जब पुलिस ऑफिसर आए वहां प्रभुपाद वहां पर दावी किया इनका शिष्य कोई नहीं। तो उन्होंने कहा आपको क्या प्रमाण है? कहते ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये साक्षात महापुरुष है, महाभागवत अपराकृत गलत। अगर इनको
शरीर को कोई अगर स्पर्श करेगा तो वो ध्वंस हो जाएगा। इसलिए अगर कोई इनका शिष्य ये त्यागी है और मैं भी उनके त्यागी शिष्य हूँ, इनको कोई त्यागी महापुरुष से ही समाधि दे सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं। लेकिन बाबा जी वैसे है, चल ऊपर से केवल बाबा जी वैसे गया है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर बाबा जी में है, 1 साल के अंदर में अगर किसी ने मन में भी कोई व्यक्ति अगर स्त्री संग नहीं किया, वो आकर के इनको समाधि दे, नहीं तो इनको शरीर को स्पर्श करेगा तो चल करके राख बन जाएगा। उनको सुनते ही बाबा जी लोग कांप गए, और जो लोग बाबा जी भ्रष्टाचार थे वो तो पीछे पीछे सरकने लगे। कहता अगर 1 साल में नहीं, वो 6 महीना के अंदर में अगर किसी ने स्त्री संग नहीं किया है, अगर हुए आकर के इनको शरीर को समाधि दे, इसको सुनते और कुछ बाबा किसर गए। अगर 6 महीना के अंदर में नहीं, अगर 1 महीना के अंदर में अगर किसी नहीं आए और कुछ किसर गए, ऐसे कोई थे नहीं। कहते 15 दिन, 1 सप्ताह, लास्ट तो प्रभुपाद ने ये बताए 1 दिन पहले तक, 1 रात के पहले तक मन में अगर किसी स्त्री को स्मरण नहीं किया, अगर ऐसे कोई व्यक्ति आए उनका समाज दे बोलते ही सभी तो अवस्था खराब हो गया और एक सबके सब भीतर गए। वहां पर जितना पुलिस अफसर थे वो डर लगे, ऐसे ही सब साधु है। तो प्रभुपाद ने उनको शरीर को उन्होंने बताया था, मेरे शरीर में रस्सी बांध करके वो लोग सोच रहे थे, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का निर्देश है, रस्सी बांध कर संपूर्ण नवद्वीप में उनको पूरा शरीर को घिसटते हुए ले जाए। प्रभुपाद ने कहा उनको गुरुदेव को जो भावना है साधारण व्यक्ति समझ नहीं सकते हैं, एक शुद्ध शिष्य के हृदय में ही शुद्ध गुरु जी का भावना प्रतिफलित होते हैं। और प्रभुपाद ने कहा जिस शरीर को, जिस समय हरिदास ठाकुर ने अपना शरीर को त्याग दिया, शरीर क्या है, वैष्णव का शरीर अपराजित दिव्य है, इसलिए उस शरीर को महाप्रभु कितना आदर किया, अपना गोद में उठा होते हुए महाप्रभु कीर्तन करते 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 और समाधि करते अपना हस्त में महाप्रभु ने कितने आदर दिया वैष्णव शरीर को। उनको कोई रज की, कोई नवद्वीप रज की उनको कमी है। जब 24 घंटा में निरंतर जब में जो अष्टकाली लीला को हृदय में चिंतन कर रहे हैं, क्या कोई कोई रस से कोई अलग है, संपूर्ण रजी रज है, संपूर्ण अपराध तक अलग है। इसे महाप्रभु ने आदत दिया और इनका शरीर विचार करते जाएंगे तो प्रभुपाद स्वयं अपना हाथों में ही वे उनको समाधि देते हैं। इसलिए प्रभुपाद का कुछ गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का कुछ लीला से, आदेश से इनको क्रिया कुछ उल्टी दिखने पड़ती है। कहते तो नहीं, प्रभुपाद वास्तव रूप में शिष्य है। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का जो अभीष्ट है, श्री चैतन्य मन अभीष्ट, गौर किशोर बाबा जी महाराज अभीष्ट प्रभुपाद ने प्रतिष्ठा किया। उन्होंने कहा कलकत्ता में नहीं जाना, अगर कोई भागवत गौड़ी मठ, मायापुर में नवद मठ हो, चैतन्य मठ, जगत में मठ स्थापन नहीं करते। अभी हम लोग जो पापी से भी पापी, कीड़े से भी कीड़े हैं, कभी अभी थोड़ी बहुत जो भगवत भक्ति अनुशीलन करने का जो थोड़ी हमें सुजग मिल रहे, कभी हमें सुजग मिल सकता था। गौर किशोरदास महाराज जिस रूप में उन्होंने भजन किया है, निश्चित रूप में प्रचार नहीं किया, लेकिन प्रभुपाद अगर प्रचार नहीं करते तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का महिमा सारा पृथ्वी सुन रहे हैं। हाँ, और सारा पृथ्वी के लोग जो कृष्ण नाम ले रहे हैं, ये कभी हो सकता था? तो क्या गुरु क्या चाह रहे हैं? गुरु जी का क्या इच्छा है? गुरु जी का इच्छा है श्री चैतन्य मनभीष्टम स्थापितम जगद्गुरुतले। चैतन्य महाप्रभु का मनभीष्ट है। महाप्रभु का मनभीष्ट क्या है? महाप्रभु का मनभीष्ट है प्रति घरे घरे किया स्वर एक भिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण, कर कृष्ण शिक्षा। महाप्रभु का यही आदेश है। या वही ना बोली वे ना बुलाए यार, पृथ्वी पे आशी जाता नगर अधिकार, सर्वत्र प्रचार है वे मरना। ये महाप्रभु का यही मनोभिष्ट है। अगर यह मनोभिष्ट को किसने जगत में स्थापन किया तो किसने स्थापन किया है? श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने अभिष्ट यही, तब उन्होंने उनको अभिष्ट को संपूर्ण पृथ्वी में उन्होंने प्रचार करके अभी सारा दुनिया कृष्ण नाम कीर्तन में नाच उठ रहे, सब कृष्ण कीर्तन में सब नद्वारा हो रहे। किसका कृपा है? ये गौर किशोरदास बाबा जी महाराज प्रभुपाद और हमारे गुरु का उनका ये कृपा है। इसलिए उनका वो कभी गुरु जी को विरोध नहीं किए। उनको एक समय गौर किशोरदास बाबा जी महाराज बड़े सुंदर शांतिपुरी धोती और बड़े सुंदर कुर्ता पहन करके धार बाढ़ से गई प्रभुपाद के पास आए।
जो कि अत्यंत अत्यंत वैराग्य रूप में रहने वाले, किसी तरह से काफी करके इसको देख के तो भले भाई ये गौरकिशोर दास पवार महाराज इतना बढ़िया धोती, इतने बढ़िया कपड़े और हर भाषा, क्या बात है। कहते आप ऐसे क्यों रह रहे हो? कहते यही बेस सही बेस है। कहते क्यों? कहते कुछ बाबा जी लोग बाबा जी बेस वैराग्य का बेस लेकर के बड़े भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लिए हुए बाबा जी का बेस कर रहे हैं बड़ी गतिविधि का। उससे तो अच्छा है अच्छे बेस पे खाड़ वाड़ करा करो और भगवान का भजन करो। इसलिए उन्होंने ये सीखा किया। किसी समय किसी सिक्के के ऊपर में गौरकिशोर दास बाबा महाराज के घर में उसमें कुछ सामान रखा हुआ था। एक सांप ने कभी उसको ऊपर में चढ़ करके कभी उसने मुंह लगाए। किसी एक स्त्री ने देख लिया था, उसको देख लिया था। तो जब वो सांप चला गया तो स्त्री ने आकर बोले बाबा जी महाराज हमने देखा है एक सांप इस चीखे के ऊपर में चढ़े और मुंह लगाया, खबरदार खाना नहीं बन जाओगे। इतने में गौरकिशोर दास बाबा महाराज इतने बिगड़ गए उसका ऊपर में, तू यहाँ से चले जा सत्यानाशी, यहाँ पर किसी लिए आए, क्या करने के लिए आए, भाग यहाँ से। अगर मेरे को सांप खाया जाएगा तो अच्छा, लेकिन तू नहीं खाया जाए। इसलिए वहां पर गौरकिशोर दास बाबा महाराज शिक्षा देते हैं। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती हम कहते हैं कभी कभी स्त्रियां सेवा की भावना से कहते सनई कहते धीरे धीरे सेवा की भावना लेकर के आते हैं साधु को पास में आ करके धीरे उसको संपूर्ण ग्रास कर लेते हैं। इसलिए धीरे जीव बद्ध होते ही हैं, धीरे सेवा पा करके उसको प्रति हो जाता है। प्रीति भावना धीरे ऐसे प्रेम बढ़ते भगवान से मन हट करके माया में मन चला जाता है, माया फंस जाता है। इसलिए गौरकिशोर दास महाराज ने शिक्षा दिया हंत विश्व भक्षण अपना साधु। कहते जहर खाने पर कहते एक जीवन बर्बाद होता है, लेकिन अगर इसने माया में फंस गया तो कहते एक जीवन किया उसको लाख करोड़ जीवन सर्वनाश हो जाता है। इतनी जोर जबरदस्ती उस ऊपर में माया के संस्कार बढ़ता है। एक जीवन का कर्म उसको 84 लाख जन्म घटना के मुझको लगा देता है। इसलिए जीव माया से कितने दूर रहे, भजन करने वालों को कितने दूर रहना चाहिए माया से। यहाँ पर गौरकिशोर दास बाबा महाराज अपना जीवन चरित्र शिक्षा देते। इसलिए आज उनका तिरुभाव है, वे अपना जीवन में जो शिक्षा दिया बहुत कठिन है उसको शिक्षा ग्रहण करना, एक शुद्ध वैराग्य है। इसलिए हम गुरु जी के चरण में गौरकिशोर दास बाबा के चरण में प्रार्थना करते हैं, वे हम लोगों को आशीर्वाद कृपा करें, किसी न किसी जीवन में उनका आदर्श को लेकर हुए जैसे हम अपना जीवन में भजन साधन कुछ कर सकते। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भरसम्भूते पादाम्बुजायते नमः। नमो गौरकिशोराय भक्तावधूतमूर्तये गौरङ्गी पद्मवृन्दाय राधाभावनिषेवने। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। First of all, I offer my Dandavat pranams, my Shraddha Pushpanjali to the lotus feet of my beloved Gurudev,
Nityalila Pravishta Om Vishnupada Ashtottara Shri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. And secondly, to equal Dandavat Pranams and Shraddha Pushpanjali to the lotus feet of my beloved Sikh Shri Gurudev. Om Vishnupada Ashtottara Shri Srimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. And Nityalila Pravishta Om Vishnupada Ashtottara Shri Srimad Bhakti Rakshak Shri Par Goswami Maharaj. To all the Guru Varga, to all the Vaishnava Sannyasika, all Vaishnavas and Vaishnavas. So the blessed disappearance day of Nityalila Pravishta Om Vishnupad Srila Gaura Kishore Das Goswami Maharaj is a very wonderful opportunity to remember the qualities of a Mahabhagavat, Rasik, Vaishnava, who lived within the holy Dham, Sri Navadvip Dham, completely immersed in the eternal pastimes of the Lord, but yet interacting within this world, externally performing the activities of a sadhaka, although Siddha, Mahapurusha, but yet externally showing the pathway for all to follow. Just as the six Goswamis, also they performed their internal bhajan, and internally they were absorbed 24 hours in remembering Radha and Krishna's pastimes and wandering throughout the land of Braja. But externally they were also showing Satyam Purvakanama Ganadativi Kalavasani Krito Nitrahara Viharakari Vishito Chatyam Tajino Chayo. So they were externally showing very high level of renunciation by dint of their absorption in the eternal pastimes of the Lord. So it is important to understand, in the case of Srila Gaura Kishore Das Babaji Maharaj, that we say he was Sakshat Vairagya Murtai. He was directly the embodiment of Vairagya. But this Vairagya, it was not artificially imposed, or it was not an external effort of his, but rather this Vairagya was the result of his extreme moods of vipralamba, separation moods, and his deep absorption in the pastimes of the Lord. Just as Srila Raghunath Das Goswami, his renunciation was considered to be impeccable, and just like the lines that are created on a stone, they cannot be erased. So firm was his vow of renunciation. So in the same way, Srila Gaura Kishore Das Babaji Maharaj's renunciation was on this same level. So his absorption in the eternal pastimes of the Lord was evident by the bhajan that he was performing. How he was completely aloof from all external association, and he preferred, even at one stage in his later life, he preferred to live within an external surrounding of a latrine with very bad odors and smells, and being absorbed completely in internal nam-bhajan and remembering the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu in Navadvip Dham. He was living in the Dham. He had no sense of this external, apparently very abominable condition. So he was completely immersed, so much so that he told, I prefer to be in this place rather than smell the stench of the materialistic persons who are absorbed in the abominable sense gratification of this material world. So, Srila Gaura Kishore Das Babaji Maharaj, he exhibited his mercy upon so many individuals who had come to him. And there are many narrations of different incidences from his life where he gave good advice. Because although he was a Bhajananandi, he was not going to meet the public directly. He was not performing the activities of Gosti Anandi, which his great disciple,
Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada performed. But they were, of course, on the same level. The difference between Bhajananandi and Gostianandi is only in the internal inspiration which the Lord is giving in the heart of that pure Vaishnava. Otherwise, there is no difference. Some persons, just like the 6 Goswamis of Vrindavan, they did not contact the general mass of people so much. But yet we have personalities like Srila Narottam Das Thakur, Srinivasa Acharya, Shyamananda Prabhu, and so forth in our Guru Varga, who very extensively preached. But all were on the same level actually. Only it is a dictation from within the heart, given directly by the Lord, that one will assume this position of Gostianandi or Bhajananandi. So Srila Gaurkishore Das Goswami Maharaj, he gave very good advices first of all, by his own example. But whenever anyone would come to him, or he would give them very direct advice, he would not mince words, and he would cut to the exact point which they would need for their eternal benefit. There was one incident of a young Babaji who came, and he wanted to do bhajan in the association of Srila Gaurkishore Das Babaji Maharaj. So he was performing bhajan, but Srila Babaji Maharaj was giving him advice that was not to his liking. So he decided to leave that place, and he went off on his own and began to simply do solitary bhajan, nirjan bhajan. But after some time, he became very depressed. He became very sad. And gradually he returned to Srila Gaurkishore Das Babaji Maharaj. And at that time, Srila Babaji Maharaj told him, he said that actually whatever sharp words are used by the pure devotee, it is his causeless mercy upon the conditioned soul, because he is actually his real friend. He is telling him what is the real medicine for his diseased condition, and therefore he is acting as his real friend. But unfortunately, the conditioned soul, he doesn't want to be corrected. He doesn't want to hear this good advice from the lips of a self-realized soul. And sometimes when he hears such words which may cut into his heart, then he may decide to leave that place and go away from that Vaishnava. But at the same time, this conditioned soul, he may remain in his home, and he may listen to so many criticisms and chastisements from his family members, from his wife, from his children, but he will never leave them. He will remain there, despite being constantly criticized. So he told this young Babaji that whatever I am teaching to you, it is for your benefit. So you should accept this as my mercy, and you should perform your bhajan in my association. Because in my association you will be able to hear constantly about the pastimes of the Lord. You will be able to perform Nam bhajan, and in this way you will surpass all of the impediments. But if you go off on your own, if you try to do nirjan bhajan on your own, you will simply be associating with your mind, and gradually material desires will overpower you, and you will give up the path of bhajan. So in this way, Srila Gaurkishore Das Babaji Maharaj, many persons, he was very famous at that time in Navadvip Dham as a Siddha Mahatma. And many persons became attracted to him, and they would want to come to him and get his blessings in various ways and get his support. There's one incident of one Munindra Chandra Munindra Chandra Nandi. He was a very powerful royal figure, landowner, but he